खोल लेंगे प्लीज, क्योंकि डिस्कस करेंगे आपस में तो इजीली समझ आ जाएगा। खोल लीजिए प्लीज सर, खोल लीजिए एक बार थैला। सर पीठासीन के थैले में इस बार जो चीज हमें रवानगी पे दी जाती थी इस बार पहले ही दे दी गई है। वो क्या था, जैसे ब्रास सील आपको रवानगी के टाइम दी जाती थी नहीं सर, मैं गलत बोल रहा हूँ, बताइएगा। हाँ, तो वो ब्रास सील आपको अभी दे दी गई है। अब आप ढूंढोगे ब्रास सील है कहाँ, एक कपड़े का एक इस तरह से बंडल सा बना हुआ है, उसके अंदर आप खोल के देखोगे तो ब्रास सील मिलेगी, एरोक्रॉस मोहर मिलेगी। जो एरोक्रॉस मोहर किस पे काम आएगी, टेंडर बोर्ड के लिए, टेंडर बोर्ड के लिए जो काम आएगी वो मोहर मिलेगी। उसके साथ साथ जब मोक पोल वाली मोहर मिलेगी, कोई भी साथी उसको एक बार खोलने में यहाँ से डेमोंस्ट्रेट कर दूंगा उसको, एक कपड़े के एक उसमें होगा, हाँ एक कपड़े का छोटा सा एक बंडल सा है कपड़े का, हाँ सर खोल लीजिए सर एक बार आप। इसके अंदर ब्रास सील है, एरोक्रॉस मोहर है और मोक पोल के स्लिप पे जो मोहर लग रही है वो मोहर है। ये सारी चीजें इसमें है। अब आप समझ लीजिए, जब आप सामान जमा करने जाते हो, सर 109 पेज नंबर 109 यहाँ मैं बता रहा हूं कि जब आप सामान जमा करने जाते हो सबसे बड़ी समस्या वही आती है कि क्या पोलिंग पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है क्या और कैसे जमा करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। मगर इलेक्शन कमीशन ने इसको बहुत इजीली सॉल्व आउट किया है। जितने भी लिफाफे दिए गए हैं उन सब लिफाफों पे लिखा हुआ है, प्रिंटेड है कि कौन सा लिफाफा क्या है, कौन सा लिफाफा किसका बनना है, क्या सीरियल नंबर है, ठीक है। यदि बात करें तो सांवेदिक लिफाफा जो है, सांवेदिक लिफाफे में 5 लिफाफे आते हैं। आप देखोगे सांवेदिक लिफाफा कौन से कलर में बनना है, ग्रीन कलर में। कोई भी एक साथी ग्रीन कलर का बंडल निकाल के देखे तो वो आपको 6 लिफाफे मिलेंगे। मोक पोल वाली, हाँ सर ये मोक पोल की स्लिप पे जो मोहर लगेगी वो ये वाली मोहर, ये वाली है, इस तरह से देख रहे होंगे। और जो आप एरोक्रॉस सील, ब्रास सील, सर ब्रास सील भी होगी, एक बार दिखा दीजिए प्लीज। ये ब्रास सील है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसीलिए मैंने बताया कभी आप थैला कहीं डाल दो, ये ब्रास सील अभी भी हाथ में नहीं लेंगे। जब आप सामग्री जमा करने जाओगे तो वो हाथ में ही लेंगे। अब मैं सांवेदिक लिफाफों के बारे में बता रहा हूँ। इस जो बंडल आपने खोला है, इधर एक बार फोकस कर दीजिए सर। इस बंडल में 6 लिफाफे हैं। पहला लिफाफा नंबर 1 लिफाफा है निर्वाचक नियमावली की चिन्हित प्रति, इसके साथ है विद क्लासिफाइड वोटर्स की जो सूची है उसके साथ है, वो लिखा है उसपे। दूसरा लिफाफा है मतदाताओं का रजिस्टर 17A का लिफाफा। 17A का लिफाफा समझ लीजिए। तभी मैंने कहा अपने सब सामान खोल के देखो, नहीं है नीचे से ले लो, नीचे से ले लो सर। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि एक बार खोल के देख लीजिए। सर के पास मोबाइल वाली नहीं निकली है, कंफर्म करने के लिए कम से कम वो जो इसेंशियल चीज है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्शन, यानी कि 2 तरीके की सामग्री होती है। एक वो है जिसके बिना इलेक्शन संभव ही नहीं है, एक वो मान लो इसके अंदर पेन नहीं निकलता इलेक्शन हो जाएगा, स्टाम्प पैड नहीं निकलता इलेक्शन हो जाएगा, किसी घर से ले लेंगे। या ब्रास सील कहाँ ढूंढोगे आप, मोक पोल की मोहर कहाँ ढूंढोगे आप। तो जो इसेंशियल चीजें हैं उनका चेकआउट आप जरूर करें, जो इसेंशियल चीजें हैं उनको जरूर देखें। तो समय सांवेदिक में बता रहा हूँ आपको, ये इंफॉर्मेशन बहुत काम आने वाली है। बुक मिली है आपको, उसमें भी लिखा है। यदि आपकी सहमति हो तो सर कंटिन्यू करो, नहीं तो रुक जाओ। कंटिन्यू करो सर। इसमें जो प्रथम पैकेट है सांवेदिक लिफाफा, 5 लिफाफे बनेंगे। निर्वाचक नियमावली की चिन्हित प्रति, मतदाताओं का रजिस्टर 17 है। फिर तीसरा है वोटर पर्ची। वोटर पर्ची कौन सी पर्ची है, वो पर्चियां जो द्वितीय मतदान अधिकारी बनाता है और तृतीयों को कलेक्ट करता है 50-50 की गड्डियों में। वो वाली पर्चियों की मैं बात कर रहा हूँ
जो जो वोटर घर से लाता है पहचान के लिए, वो छोटी वाली पर्ची नहीं, जो द्वितीय मतदान अधिकारी लिख के देता है तृतीय मतदान वाले अधिकारी को, जो कलेक्ट करके गड्डियां बना के रखी जाती हैं 50-50 की, उनका लिफाफा है ये। इस लिफाफे के अंदर मैं यही क्लियर कर देना चाहता हूं कि द्वितीय मतदान अधिकारी को उन स्लिप पर अपने इनिशियल सिग्नेचर करने होते हैं। समझ गए? द्वितीय मतदान अधिकारी जितने बैठे हैं उन पे अपने नाम के इनिशियल सिग्नेचर करने होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्किंग द्वितीय मतदान अधिकारी पर ही रहती है पोलिंग वाले डे। अब यहां समझ लेते हैं तृतीय है अनयूज्ड निवेदन पत्र, अनयूज्ड टेंडर वोट, यानी कि आपको 20 टेंडर बैलेट मिलेंगे। टेंडर वोट के लिए 20 मिलेंगे। यदि कोई टेंडर वोट नहीं आता तो अनयूज आपके 20 के 20 हो जाएंगे, मगर फिर भी आपको लिफाफा नंबर 5 अवश्य बनाना होगा। यूज टेंडर वोट प्लस उनकी सूची वाला, उसमें क्या रखोगे? नील की पर्ची। लिफाफे 5 ही बनेंगे, चाहे आपके बूथ पर टेंडर वोट होता है या नहीं होता है, लिफाफे 5 ही बनेंगे। सामने देखिए, ठीक है? पहला पैकेट बन के तैयार। दूसरे पैकेट पर डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा पैकेट जो है पीले रंग का लिफाफा है, कोई भी एक साथी निकाल के दिखा देंगे। वो 12 लिफाफे आपको पीले कलर के दिए जा रहे हैं, जिसमें पहला लिफाफा है बड़ा, सबसे बड़ा लिफाफा, उस लिफाफे के अंदर 11 लिफाफे रखे जाएंगे। पहला लिफाफा आएगा निर्वाचन नियमावली चिन्हित प्रति से भिन्न जितनी भी प्रतियां आपको मिलेगी वो उसमें रखी जाएंगी। दूसरा लिफाफा आएगा जो पोलिंग एजेंट की आप नियुक्ति करते हो फॉर्मेट 10 पर, उसका लिफाफा जाएगा। तीसरा लिफाफा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत साथी पूछते हैं कि ये प्रारूप कारक है, क्या है? निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र। तो निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र ईडीसी है। यदि कोई आपकी पार्टी का मेंबर या कोई और साथी ईडीसी लेके आता है और वो आपके बूथ पर वोटिंग करता है तो उसका प्रमाण पत्र इसमें रखा जाता है। यदि नहीं भी होता ईडीसी आपके बूथ पर तो नील की पर्ची रख के ये बनाया जाएगा। नंबर 4 पे हम पहुंचते हैं, जो हमारे चैलेंज वोट है, टेंडर वोट, सॉरी, जो हमारे चैलेंज वोट है, चैलेंज वोट की सूची इसमें रखी जाती है। यदि आपके बूथ पर चैलेंज वोट नहीं आते हैं फिर भी उसमें नील की पर्ची रखकर ये लिफाफा बनाया जाएगा और इसको लाख के द्वारा सील किया जाएगा। अभी क्लियर कर देना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपको फर्स्ट पैकेट को लाख के द्वारा सील करना है। फर्स्ट पैकेट को लाख के द्वारा सील करना है। जितने भी लिफाफे, जितने भी इन्वेलप है फर्स्ट पैकेट में लाख से सील करने हैं। आप द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पैकेट भी लाख से सील कर सकते हो। फॉर द सेविंग ऑफ योर टाइम इलेक्शन कमीशन आपको रिलैक्सेशन देता है कि आप द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पैकेट को बिना लाख के सील के दे सकते हो। यदि आपकी इच्छा है उन्हें भी सील करने की, वो भी आप लाख से सील कर सकते हो, मगर वो कहते हैं कि वो रिलैक्सेशन लेता है दूसरे, तीसरे और चतुर्थ लिफाफे में। मगर जो दूसरा हमारा पैकेट है, इसमें जो हमारा ये लिफाफा नंबर 4 है, इसको मैंडेटरी आपको करना पड़ेगा लाख से सील, जो चैलेंज वोट की सूची रहती है। समझ गए? इसके बाद हम आते हैं 5 पे, अंधे और जो अशक्त मतदाता है उनकी जो साथी की घोषणा होनी है। यदि कोई घोषणा होती है तो उसमें वो रख दी जाती है, नहीं होती है तो नील की पर्ची जरूर बनेगा। उसके बाद 5वां, ये 6ठा आता है कि जो कोई आयु के संबंध में यदि कोई घोषणा करता है मतलब वोटर, उसकी घोषणा है कि नहीं आती है तो नील की पर्ची रखी जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं 7 पर, टेंडर वोट। जो हमारा चैलेंज वोट आया है, इस पीपीटी में एक मिस्टेक मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ चैलेंज के साथ में टेंडर लिखा है। जहां भी आप देखोगे किसी ने कॉपी पेस्ट किया है, चैलेंज के साथ टेंडर आ रहा है, तो ये चैलेंज की बात कर रहे हैं। टेंडर का मतलब चैलेंज नहीं है। चैलेंज वोट अलग होता है, टेंडर वोट अलग होता है। इसीलिए मैंने आपको पॉइंट आउट किया है यहाँ, जो चैलेंज वोट आएगा उस चैलेंज वोट की जो रसीद होगी या धनराशि होगी वो उसके अंदर रखी जाती है, नहीं है तो नील की पर्ची रखी। इसके बाद जो 8 से लगा के 11 तक के लिफाफे हैं, इसमें 14 तक दिख रहे हैं, 11 तक के जो लिफाफे हैं उसमें 4 प्रकार की सीलें आएंगी।
यदि, क्योंकि जब आप सामग्री जमा करने जाओगे वो सारी की सारी सील हाथ में मांगते हैं, इसलिए लिफाफे आप जरूर लिख लें, सील हाथ में दे दें जैसा आप उचित समझे, मगर ये भरेंगे जरूर। इसके अंदर चौथा लिफाफा है एएसडी की सूची, ये हाथ में मांगेंगे यदि कोई है तो। पोलिंग एजेंट को जो आप पास जारी करते हो वो भी उनसे वापस ले लेना मांग लेते हैं कभी कभी, या नहीं भी मांगते, इसमें वही दिया गया है। उसके बाद है ईवीएम की पहचान पर्ची, इसके लिए असम वैदिक में कोई लिफाफा नहीं दिया गया है, इसलिए वहां केवल 12 लिफाफे दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है तृतीय पैकेट, भूरे रंग का लिफाफा, ब्राउन कलर का लिफाफा, कोई भी एक साथी ऊपर लहरा के दिखा देंगे। ये ब्राउन कलर का जो लिफाफा है इसमें 8 लिफाफे आपको दिए गए हैं, उसमें क्या क्या रखा जाना है उसको समझ लेते हैं। पीठासीन की हस्त पुस्तिका आपको अभी अभी पीठासीन के थैले में दी गई है, वो जब आपको ईवीएम दी जाएगी तो ईवीएम का मैनुअल दिया जाएगा, वो उसके लिए दूसरा लिफाफा है। अमिट स्याही की जो सीसी है उसके लिए तीसरा लिफाफा है। उसके अंदर लिफाफा नंबर 4, 6 को काट के 4 लिखा गया है, ये स्टाम्प पैड के लिए लिफाफा है। उसके बाद 5 है पीठासीन अधिकारी की धातु की जो एक खास सील है, इसका लिफाफा 3rd पैकेट में आ रहा है, मगर वो हाथ में लेंगे उसको। इसके बाद है निवेदित जो टेंडर, हमारे टेंडर बोर्ड को जो कि पीछे वोट करने के लिए जो एरो क्रॉस मोहर है उसका लिफाफा 6ठा लिफाफा है, उसको वो हाथ में ही लेते हैं ज्यादातर। अमिट स्याही का जो कप होता है, आप समझ रहे होते हैं, हम भी बहुत बार ड्यूटी में गए वही छोड़ के आ जाते हैं, उसके लिए भी लिफाफा दिया है इलेक्शन कमीशन ने, समझ गए होंगे। 3rd पैकेट कौन से कलर में आएगा? ब्राउन भूरे कलर के लिफाफे में। इसके बाद आता है 4th पैकेट, यदि इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी कागज आपके पास बचता है तो उस चौथे नीले रंग के लिफाफे में उसको डाल देंगे और वो आपका 4था पैकेट बन जाएगा। इस तरह से आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 4th पैकेट बन जाते हैं, उनको आप रस्सी से लपेट देते हैं, यानी कि पैकेजिंग जो आप पैक कर रहे हैं वो आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ हम एक चीज और समझ लें, मेरी सलाह है, आप मानो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन नहीं कहता है, जो हम पैकेट बना रहे हैं उसकी लास्ट पिछली साइड में लिख दें कि पहला लिफाफा मेरा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा। क्योंकि जब आप सामग्री जमा करोगे तो उन्हें बोल बोल के मानो कोई काउंटर पे रहेगा कि भाई ये वाला लिफाफा सर इसमें है, इसमें है, इसमें है, वो समझेंगे कि है, सब कुछ ओके है, समझ गए होंगे। उसके पीछे अपने सिग्नेचर करें, अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें। ये जो आप देख रहे हैं जितने भी लिफाफे में प्रिंटेड है उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा गया है, हमारी असेंबली पूछी गई है, हमारे पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर पूछा गया है, पोलिंग प्लेस पूछा गया है, पोलिंग की डेट पूछी गई है, जो लिखा है उसमें पीठासीन का नाम और उसका पद पूछा गया है। मान लो किसी पीठासीन का नाम है राज चौधरी, उसका पद है हेड टीचर, तो वहां लिख देंगे राज चौधरी हेड टीचर। यानी कि इलेक्शन ड्यूटी से जाने से पहले हम बहुत सारी चीजें उसमें फिल कर सकते हैं, पोलिंग स्टेशन और पोलिंग प्लेस को छोड़ के ऑल द थिंग्स कैन बी फिल्ड बाय अस, हम भर सकते हैं वो। तो इस तरह से आपके पैकेट बन के हो गए तैयार। अब लास्ट क्वेश्चन है कि भाई हाथ में क्या क्या देंगे, उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने व्हाइट आपको लिफाफे दिए हैं। इसमें देखोगे तो व्हाइट लिफाफे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, व्हाइट लिफाफे हैं। उसमें क्या है, पीठासीन अधिकारी जितनी घोषणाएं करेगा उसके लिए लिफाफा, पीठासीन अधिकारी जितनी घोषणाएं करेगा। हाँ मैं बताता हूँ, मतदाता रजिस्टर 17A, मैंने बताया था कि 17A सांवेदिक में जाता है, आप उसको लाख से सील कर दोगे तभी भी आपसे वो खुलवा के देखेंगे, इसलिए उसको ऊपर से लाख से सील ना करें, नीचे और बीच से सील कर सकती है वो। ये जो है खुला लेंगे मतदाता रजिस्टर। दूसरा पीठासीन की डायरी, पीठासीन की 2 डायरी होती है, नंबरिंग डायरी और सादी डायरी। नंबरिंग डायरी, इसी में एक रोल मिलेगा व्हाइट रोल, उसी में 4-5 चीजें लपेट के दी गई हैं, जिसके अंदर 2 ब्लैक लिफाफे दिए गए हैं इस टाइप के, पीठासीन की सादी डायरी दी गई है और अंदर जाने का बाहर जाने का स्त्री पुरुष ये वाले टैग दिए गए हैं, मतदाता, ये सब कुछ लिखा है, समझ गए होंगे। उसके बाद हम पहुंचते हैं मतपत्र लेखा 2 प्रतियों में। मतपत्र लेखा को रखने के लिए उन्होंने लिफाफा भी दिया है, उस लिफाफे में एक मतपत्र लेखा रख के उसे बिल्कुल सील बंद करके, और जब आप इस सीयू को रखोगे इसके केस में तो उसके ऊपर
ऊपर रस्सी से बांध देना, क्योंकि वो कह भी सकते हैं कि ये बंधा हुआ होना चाहिए। हमारे पास मतपत्र लेखा बहुत सारे दिए गए हैं, तो आप समझ गए होंगे कि मतपत्र लेखा 2 प्रतियों में तो वो खुला लेंगे, एक एडवांस सीयू पे और बांध दो, समझ गए। तो मतपत्र लेखा 2 प्रतियों में खुला मांगेंगे काउंटर पर। इसके बाद आता है PS05। PS05 वो डॉक्यूमेंट है जो पूरी इलेक्शन प्रोसेस में केवल और केवल इंग्लिश में भरा जाने वाला प्रपत्र है, ज्यादा एंट्री नहीं है, इंग्लिश में भरा जाने वाला प्रपत्र है। ये भी 2 प्रतियों में भरा जाता है। PS05 रहता है, ये टर्न आउट रिपोर्ट रहती है, वोटर्स टर्न आउट रिपोर्ट होती है। ये वोटर्स टर्न आउट रिपोर्ट पोलिंग स्टेशन। इसके बाद आता है एएसडी वोटर की सूची। मैंने कहा था एएसडी वोटर की सूची कहां मांग रहे थे, किसने लिखा था, दूसरे पैकेट में 14 नंबर पे, मगर ये हाथ में मांग रहे हैं। इवन यदि कहीं इनकेस कहीं मिलती है तो किसी नंबर। इसके बाद यहाँ सीलिंग के लिए प्रयोग की गई जो पीतल की क्रास सील है, इसको वो हाथ में खुला मांगते हैं। उसके बाद आता है एरोक्रॉस मोर वीवीपैट की बैटरी। ये चीजें स्पष्ट है, हाथ में खुला मांगते हैं। और थोड़ा सा मैं बता देता हूं हाथ में वो और क्या खुला मांगते हैं। मॉक पोल प्रमाण पत्र हाथ में खुला मांगेंगे। मॉक पोल के दौरान आपने जो मॉक पोल की पर्चियों को सील किया है वो प्लास्टिक का डिब्बा खुला मांगेंगे। उसके बाद और क्या खुला मांगेंगे, यदि आपके विजिट सीट खुला मांगेंगे, विजिट सीट रहती है उसको खुला मांगते हैं। और क्या खुला मांगेंगे, इसमें कहता है विजिट सीट से अलग है, यदि आपके बूथ पर कोई स्पेशल इवेंट, स्पेशल सिनेरियो जनरेट होती है तो वो उसका प्रमाण पत्र खुला मांगेंगे। जैसे यदि आपने जो पीठासीन घोषणाएं करता है मतदान के प्रारंभ की, मतदान की अंत की, या आपकी इन केस आपकी ये यूनिट खराब हो जाती है, इसके बारे में भी मैं बता देता हूं। विदिन ड्यूरिंग द मॉक पोल आपकी ये ईवीएम खराब होती है, ईवीएम का वीवीपैट खराब होता है तो वीवीपैट चेंज होगा, ये दोनों चेंज नहीं होंगे। बीयू खराब होती है तो बीयू चेंज होगी, वो दोनों चेंज नहीं होगी। यानी कि जो यूनिट खराब होगी वही रेस्पेक्टेड यूनिट चेंज होगी। बट इन द एक्चुअल पोल यदि हमारा वीवीपैट खराब होता है तो वीवीपैट बदल दिया जाएगा, वो दोनों यूनिट नहीं बदली जाएंगी। यदि हमारी बीयू खराब होती है पूरा सेट बदला जाएगा। यदि हमारी कंट्रोल यूनिट खराब होती है पूरा सेट बदला जाएगा। कब? एक्चुअल पोलिंग में। यदि बीयू खराब होती है तो पूरा सेट, सीयू खराब होती है तो पूरा सेट, वीवीपैट खराब होता है तो ओनली वीवीपैट खराब होता है तो मॉक पोल करने की दोबारा आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू डू मॉक पोल अगेन इन एक्चुअल पोल प्रोसेस, कोई आवश्यकता नहीं है। मगर यदि हमारी पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है तो हमें एक ब्रीफ मॉक पोल करके दिखाना रहेगा। ब्रीफ मॉक पोल में हर कैंडिडेट को आपको एटलीस्ट एक वोट जरूर देना पड़ेगा। वो ब्रीफ है, डिटेल में आपको मॉक पोल सर ने बताया था 50 वोट का होगा, डिटेल मॉक पोल होगा 50 का। यदि ब्रीफ आप करते हो आपकी खराब हो जाती है तो जो आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास एक ऐसा डिब्बा और होगा, वो आपको दोबारा डिब्बा देंगे। इस डिब्बे पे ए लिख दिया जाएगा, उस पे बी लिख दिया जाएगा, सारी प्रोसेस दोबारा से। जब भी कोई यूनिट आपका बैटरी पैक कुछ भी चेंज होता है तो इसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है, आप सेक्टर मजिस्ट्रेट को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे, वो आपकी हेल्प के लिए वहां पहुंचेंगे। ये प्रोसेस है, इस तरह से सामान देना है। एक चीज और यहाँ रह गई है, एक रिसीट मेमो रहती है। रिसीट मेमो रहती है, उस रिसीट मेमो में सारी चीजें लिखी होती है जो मैंने बताया, वो सारा कुछ उसमें लिखा रहता है। उस रिसीट मेमो की आपको 2 प्रतियां भरनी रहती है, एक वो खुद से ले लेते हैं, एक आपको दे देते हैं जब आप सामग्री जमा करने जा रहे होते हैं। तो ये चीजें हैं जब आप सामग्री जमा करते हो, क्या जमा करते हो। इसके बाद भी यदि किसी की कोई क्वेरी रह जाती है तो मेरा नंबर ले सकते हैं प्लीज, 7017785181 7017785181 7017785181। नाम बताइए सर। सुधीर सर।
जी सर। और जो सारी कोई भी डॉक्यूमेंट कैसे भरा जाएगा या क्या प्रोसेस क्या है, इससे रिलेटेड सारी वीडियो हम एक अपने YouTube चैनल पर भी डालते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। इन्फो पूल करके है, YouTube पे जाओगे सर्च करोगे इन्फो पूल, उसमें सारी आपको इन्फो पूल INFO इन्फो POOL पूल सब कुछ मिलेगा। सर का फोटो भी ले लो। इन्फो पूल है, इन्फो पूल से पोलिंग की सारी चीजें आप इमीडिएट एक्सेस कर सकते हो। इससे अलग biznor.nic.in पर जाकर भी आप इलेक्शन से रिलेटेड सारी वीडियो सारे मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो ऑनलाइन। biznor.nic.in nic.in उस पर भी सारा मटेरियल पड़ा है, ट्रेनिंग मटेरियल। और डायरेक्ट आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप इन्फो पूल पे जाके एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद सर हैंड ऑन करा देंगे सर। पोस्टल बैलेट, वैसे तो सब हमारे साथी जागरूक हैं। पोस्टल बैलेट की जो सुविधा है वो इस इलेक्शन में दी जा रही है। हम पोस्टल बैलेट से अपना मतदान करते हैं, उसके लिए फॉर्म 12 भरा जाता है, उसके साथ में अपना ड्यूटी लेटर लगता है, उसके साथ में हमारा ईपिक वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी लगती है। उसे ले जाके उसको भर के हम सामने जो बिल्डिंग है उसमें बूथ बनाए गए हैं विधानसभा का, वहां जाके अपना वोट कर सकते हैं। आज भी कर सकते हैं, इवन और किसी दिन, आज आपके पास नहीं है ये चीजें तो किसी और दिन भी आके कर सकते हैं, मगर ईपिक मैंडेटरी है। आपकी ड्यूटी का जो लेटर है वो मैंडेटरी है, ये चीजें मैंडेटरी है। एक क्वेश्चन आता है कि यदि कोई दूसरे जनपद या दूसरे कहीं से है उसके लिए क्या करना होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। वो कर सकते हैं बैलेट, मगर उनको जहां उनकी विधानसभा पड़ती है फॉर्म 12 भर के वहां के रिटर्निंग ऑफिसर को भेजना पड़ता है। वो डाक द्वारा उसमें पता रहता है, उस पते पर वो बैलेट देते हैं, फिर उस बैलेट को आपको पोस्ट करना रहता है। ये पूरी प्रोसेस है। आप यहीं के हो तो यहाँ इजीली कर सकते हो। आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आपको रिटर्निंग ऑफिसर को भेजना पड़ेगा। और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो हमारा पोस्टल बैलेट के लिए आप जो है आवेदन कम से कम 7 दिन पहले करते हैं, यानी अदर डिस्ट्रिक्ट का तो कम से कम 7 दिन। और जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर ने पेटिशन रखी हुई है वो कंडीशन उनकी वेरी करती है। मैं नहीं कह सकता कि भाई वो 5 दिन में प्रूव कर रहे हैं, 2 दिन में, तो वो जैसा बताते हैं। वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं, यहाँ एम्प्लॉय रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम कहाँ डालेंगे, तो वो डाक से मंगवाएंगे अपना बैलेट। हमें डाक से मंगवाने की जरूरत नहीं है, हमें यही मिलता है। और सर बता रहे थे कि हमें अपने जो इमीडिएट बॉस होते हैं तो उनके वेरिफिकेशन की उसमें जरूरत पड़ती है, तो वो एक वेरीफाई करने के लिए टीम वही बैठाई हुई है। उसकी आपको उसकी कोई चिंता नॉट टू वरी अबाउट दैट। वही वेरिफिकेशन के लिए टीम बैठी हुई है। आज नहीं है तो 8 तारीख तक, जब तक ये यहाँ ट्रेनिंग चलेगी, उस दौरान आप कभी भी किसी भी दिन आके वोट कर सकते हैं। आज है आपके पास तो आज भी कर सकते हैं। इसके बाद मशीन से हैंड्स ऑन जो करना चाहते हैं 1 बाय 1 कर सकते हैं। एक यहाँ मशीन रखी हुई है, एक पीछे रखी हुई है।